चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि गिवन दैट HCF हमारे पास क्या है, दो इंटीजर का HCF दिया गया है, ठीक है, 306 और 657 का कितना है वो 9, मतलब दो इंटीजर का HCF कितना दिया गया है 9, और इन्हीं दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए समझते हैं। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। मतलब हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसके पहले भी क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं ना कि HCF और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन्हीं दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है। तो इसी तरह लिख दिए HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखिए HCF तो हमें पता है ना 9, यहाँ पर लिख दिए, इनटू एलसीएम नहीं पता क्योंकि एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर एलसीएम लिख दिए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट कौन से दो नंबर का, ये दोनों नंबर, ये दोनों इंटीजर जो हैं 306 और 657। तो ये देखिए है ना, इंटू करके लिख दिए। अब ये देखिए ये 9 इंटू एलसीएम, हमें एलसीएम निकालना है, तो 9 एलसीएम के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जब LHS से RHS की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा तो ये मल्टीप्लीकेशन LHS से जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि इनटू वाला जब इक्वल टू के इधर जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड वाला इनटू हो जाता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 9 और एलसीएम। तो जब ये 9 उठकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए नीचे डिवाइड हो गया, है ना। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जब 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा 22,338। इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस 9 से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। इन सब को ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 22,338। तो इन दोनों ही नंबर का ये जो इंटीजर है इनका एलसीएम क्या आएगा 22,338। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए हमें इस क्वेश्चन में चेक ये करना है कि 6 पे पावर n अगर क्या वो एंड हो रहा है डिजिट 0 से, अगर वो जो n का पावर है वो नेचुरल नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर जानते हैं ना, जो 1 2 3 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो हमें यही चेक करना है कि 6 पे पावर जो n है यानी जो नेचुरल नंबर है क्या वो एंड होगा डिजिट 0 से, 0 डिजिट से क्या एंड होगा। तो चलिए इसको समझते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ नंबर विच एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब ऐसा हम नंबर लेते हैं जो सही में जिनका यूनिट डिजिट जो एंड डिजिट होता है वो 0 होता है, यानी लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये देखिए 10 एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट यूनिट में क्या आता है, 0 आता है, एंड डिजिट क्या है, 0 है। अगर दूसरा देखिए 100 में भी देखिए लास्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। वैसे इसमें तो 2 0 है लेकिन लास्ट वाले क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इस 10 का फैक्टर निकालें तो क्या आएगा 2 × 5, ठीक है, 2 के टेबल में और 5, 2 5 10, है ना। इस तरीके से का फैक्टर हो जाएगा। अगर 100 का फैक्टर देखें तो क्या आएगा 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। यानी आप एक चीज कॉमन देख रहे हो कि जिसका भी लास्ट यूनिट यानी डिजिट, जो लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट है अगर वो 0 है तो वो 2 के फैक्टर या 5 के फैक्टर में आ रहा है, दोनों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा गया है, हियर वी नोट दैट, हम लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि नंबर एंडिंग विथ 0 हैज बोथ 2 and 5 एज देयर प्राइम फैक्टर। मतलब ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0 है तो उनका फैक्टर 2 और 5 दोनों में ही आ रहा है, दोनों ही प्राइम फैक्टर में आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं 6। तो 6 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3, है ना, पावर n वो नेचुरल नंबर है। तो 2 और 3, तो देखिए 2 और 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 तो नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर 2 और 3 आ रहा है, जबकि बोला ये गया है कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है तो वो या 2 और 5, या तो पूरा 2 या तो पूरा 5, और ये 2 और 5 के फैक्टर में ही आएगा, ये दोनों ही फैक्टर में आएगा, है ना। जिसमें कुछ जिसका भी यूनिट डिजिट 0 रहेगा कोई भी नंबर का तो उसका फैक्टर में देखिए 2 और 5 आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 6 का फैक्टर में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि डज नॉट हैव 5 एज फैक्टर, मतलब इसके पास 5 एज अ फैक्टर नहीं है।
तो 5 फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 0 से एंड नहीं होगा। तो लास्ट में कंक्लूड कैसे करेंगे, देयरफॉर 6 पे पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कोई भी ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0 है तो वो उनका जो फैक्टर होगा उसमें 2 और 5 का फैक्टर जरूर आता है, लेकिन इस 6 में 2 और 5 का फैक्टर नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है ना। अगर ऐसा भी होता 3 इंटू 5 तो उसमें 5 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, तब भी वो नहीं होता, यानी दोनों होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है कि नंबर्स दो तरह के होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, है ना। तो प्राइम नंबर तो मैंने पहले भी बताया है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 1 के टेबल और इटसेल्फ अपने टेबल में है, ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, है ना, सॉरी 9 नहीं होगा, 9 कंपोजिट नंबर है, ठीक है, 11, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक इटसेल्फ खुद का। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखिए यहां पर कंपोजिट नंबर बोला गया ना, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 से ज्यादा होता है ना, 1 और खुद के टेबल से ज्यादा होता है। जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि 1 देखिए जो 4 है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और इटसेल्फ 4 के टेबल में भी आता है, यानी इसका फैक्टर देखिए 2 से ज्यादा हो गया ना, 3 हो गए इसके फैक्टर, 1, 2 और 4, यानी 3 फैक्टर हो गए इसके, यानी 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसी तरह अगर आप 6 देखें, 9 देखें, तो ये सब क्या है, हाँ ये सब कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनका फैक्टर 2 से ज्यादा आता है ना। इसमें सिर्फ 1 और इटसेल्फ नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर आते हैं। जैसे 6 का मैं बात करूं तो 6 1 के टेबल में भी आता है तो 1 एक फैक्टर हो गया, 2 के टेबल में भी आता है तो दूसरा एक फैक्टर हो गया, 3 के टेबल में आता है तो तीसरा फैक्टर हो गया, है ना, और 6 खुद के टेबल में भी आता है 6, तो इसके 4 फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर हो, एक 1 और एक खुद जो इटसेल्फ हो, ठीक है, तो वैसे नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हमें यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ये नंबर और ये पूरे नंबर कंपोजिट नंबर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए पहले तो ये देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इनमें से कॉमन कौन सा नंबर निकाला जा सकता है, तो कॉमन उसी नंबर को निकाला जा सकता है जो सबसे ज्यादा बार है। तो सबसे ज्यादा कौन है, 13 है, 2 बार, है ना। तो इन 13 में से एक बार 13 को कॉमन बाहर निकाल लेंगे, ये देखिए कॉमन 13 बाहर निकालिए, तो ब्रैकेट में क्या हो गया 7, ये वाला 7 इंटू 11 इंटू 1, ये देखिए 13 यहाँ पर कॉमन निकाल लिया गया ना, तो 13 1 जा क्या हो जाएगा 13, प्लस ये देखिए ये वाला प्लस और यहाँ पर 1, क्योंकि देखिए 13 1 टाइम्स में 13, देखिए अगर 13 कॉमन निकालिए, अगर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखें तो ये इसी तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए 13 का 13 लिखे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, अब अंदर जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। 7 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 77, और 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 77, ये प्लस ये 1, ठीक है। अब देखिए 13 का 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना होता है 78, है ना। अब देखिए 13 तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन 78 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर है। तो अगर 78 का अगर फैक्टर देखा जाए तो क्या आएगा 13 और 6, तो देखिए इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक कंपोजिट नंबर है। देखिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। 2 से अधिक फैक्टर आ गए, है ना, ठीक है, क्योंकि 3 अगर 3 को और हम फैक्टर निकालें तो 3 का फैक्टर 2 और 3 भी आ जाएगा, है ना, तो 2 से ज्यादा हो गए ना, इसलिए, है ना। चलिए अब इसको देख लेते हैं, सेकंड क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, है ना। तो देखिए इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो देखिए 5 दो बार आ रहा है, ये देखिए एक बार यहाँ 5 है, एक बार यहाँ
5 के आगे यहाँ पर एक बार प्लस है और 5 के आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों में से क्या करेंगे हम, एक बार 5 कॉमन निकाल लेंगे। तो जैसे कॉमन बाहर निकाले तो क्या आएगा, ये देखिए सबसे पहले 7 है तो यहाँ पर 7 लिख लिए, उसके बाद 6 है तो 6 लिख लिए, उसके बाद देखिए 5 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटू 1, क्योंकि 5 1 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इंटू 4, इंटू 3, ये देखिए, इंटू 2, ये देखिए, इंटू 1, है ना, और फिर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, इंटू प्लस 1, ठीक है, 1 1 जो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 1 लिखना था हमें, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 1 आ गया। अब देखिए 5 का 5 लिखे और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 1 से, तो कितना हो जाएगा 1008 और प्लस 1 का प्लस 1, ठीक है, इन सब का प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1009 इंटू 5। तो देखिए इसके भी दो से अधिक फैक्टर आ रहे हैं, क्योंकि इसका भी फैक्टराइज करेंगे तो और भी इसके नंबर आएंगे, है ना, तो इसलिए क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। Therefore, the given expression had 5 and 1009 as its factor, hence it is composite number, क्योंकि इसके 1009 के और भी बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, 2 से अधिक फैक्टर हो गए, तो 2 से अधिक फैक्टर वाले जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो कि सर्कुलर पाथ पे है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया नाम की एक एथलीट है जो 18 मिनट्स में पूरा इस स्पोर्ट्स फील्ड का क्या करती है, एक राउंड ले लेती है ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। वहीं पर एक रवि नाम का भी एक एथलीट है जो इसी राउंड को, यानी इस फील्ड को कंप्लीट एक राउंड लेने में 12 मिनट लगाता है, ठीक है। सपोज दे आर स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। अगर ये दोनों के दोनों सेम पॉइंट पर और सेम समय पर दौड़ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी दौड़ रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी टाइम मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि देखिए हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है, एक हमारे पास स्पोर्ट्स फील्ड है जहां पर 2 एथलीट हैं, एक सोनिया नाम के और एक रवि नाम का। तो जो सोनिया है वो एक राउंड लेने में 18 मिनट लगाती है, ठीक है, और रवि वही एक राउंड लेने में 12 मिनट लगाता है। अगर दोनों एक ही समय और एक ही समय पर और एक ही जगह से अगर वो लोग स्टार्ट करते हैं दौड़ना, तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों एक ही जगह पर फिर से कब मिलेंगे, ठीक है, एक ही जगह पर, वो कोई भी जगह हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में वो लोग कब वापस फिर से मिलेंगे। तो हमें कम से कम समय निकालना है कि कम से कम समय पे वो कब आपस में दोनों मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मैं रवि की बात करूं तो रवि एक राउंड बहुत जल्दी लगा लेता है और जो सोनिया है वही एक राउंड लगाने में 6 मिनट ज़्यादा लगाती है ना, 6 मिनट वो ज़्यादा लगा रही है, इसका मतलब वो डिले कर रही है 6 मिनट, है ना। तो जब रवि इस पोजीशन में होगा तो जो सोनिया होगी वो थोड़ा सा पीछे होगी, है ना, 6 मिनट्स वो पीछे होगी, है ना। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि वो कितने राउंड लगा लेंगे जब सोनिया और रवि दोनों एक जगह पर फिर मिल जाएं, है ना। कम से कम समय पर वो दोनों कौन सब ऐसा मिनट होगा जिसमें कम से कम समय पर वो दोनों मिल जाएं एक जगह पर, है ना। तो देखिए कभी भी कम से कम निकालना होता है तो मैंने बताया है कि कम से कम निकालने के लिए एलसीएम, क्योंकि एल का मतलब क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, और ज्यादा से ज्यादा मिनट निकालना होता है तो क्या करते हैं, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन निकालते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड कितना लगा रही है, 18 मिनट, है ना, और जो रवि है वो एक राउंड लगाने में कितना लगा रहा है, 12 मिनट। इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों पे हमको निकालना है कि कम से कम एक बार वो लोग कब मिलेंगे, है ना, कितने मिनट बाद कम से कम कब वो मिलेंगे, हमको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 और यहाँ पर 12, इन दोनों का एलसीएम लिखेंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 9 जा 18, है ना, 2 6 जा 12, फिर देखिए 9 और 6, देखिए 6 तो 2 के टेबल में आता है तो 2 से करेंगे, 9 को वैसे कॉपी कर दिए, 2 3 जा 6, है ना। फिर देखिए 3 और 9 दोनों 3 के टेबल में आता है, 3 टाइम्स में 3, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 1 जा, ठीक है, ये तो टर्मिनेट हो गया लेकिन ये बाकी है, फिर 3, ठीक है। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 3, ये आ गया 2 × 2 × 3 × 3, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। तो यानी ये दोनों
ये दोनों साथ में, है ना, टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन, फिर से वो लोग 36 मिनट बाद, है ना, वो लोग फिर से इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। यानी 36 का मतलब क्या हो गया कि तब तक रवि 3 राउंड ले लिया होगा, ये देखिए 12 12 और 12, है ना, तब तक रवि 3 राउंड ले लिया गया होगा और सोनिया 2 राउंड ली होगी, है ना। जब रवि 3 राउंड ले लिया होगा इस ग्राउंड फील्ड का और जो सोनिया है जब वो 2 राउंड ले ली होगी, तब ये दोनों के दोनों फिर से एक ही जगह पर आकर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ हम लोग क्या किए, इस एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर लिए। किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके कमेंट का जवाब दूं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाय बाय।